बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कदीर अहमद और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि यूएई में आप लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। लाइसेंस के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके पास आईडी होनी चाहिए यूएई की, ठीक है। वो चाहे किसी भी स्टेट की हो, लेकिन आप विजिट पे लाइसेंस नहीं ले सकते। विजिट पे गाड़ी चला सकते हैं, कुछ कंट्रीज़ के लिए अलाउ है, उसके लिए भी कुछ अलग से टर्म एंड कंडीशन है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लाइसेंस पे। तो लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले एमरेट्स आईडी होनी चाहिए, और आप जिस स्टेट का लाइसेंस ले रहे हैं उसी स्टेट की आईडी भी आपकी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप दुबई का आपका वीज़ा है, तो लाइसेंस भी आप दुबई में ही किसी स्कूल से ले सकते हैं। मतलब आप शारजा या किसी रेस्टोरेंट अजमान वगैरह में नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आपका वीज़ा अजमान शारजा का है तो आप उन्हीं स्टेट में आप लाइसेंस ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे अगर हम आएंगे, तो अगर आपके पास एमरेट्स आईडी है तो आप किसी भी स्कूल में जाएंगे, ठीक है। उसमें भी आपको मैं बता दूं कि स्कूल दो तरह से आपको लाइसेंस देते हैं। एक होता है कि आप उनके साथ फिक्स प्राइस कर लें, ठीक है। जो भी है वो हर स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी क्या क्या उनके पास पैकेजेस हैं। कुछ स्कूल 7,000 में आपको लाइसेंस दे देते हैं, कुछ 8,000 में, 9 में, इस तरह से करके मतलब डिफरेंट पैकेजेस हैं। ये हो गया जी आपका ठेका। मतलब इसमें होता है कि आप मतलब 5-6 दफ़ा अगर फेल होंगे हर टेस्ट में तो आपको उसी कास्ट में लाइसेंस दे दिया जाएगा। लेकिन बाज़ स्कूलों ने टर्म एंड कंडीशन रखी हुई है कि फॉर एग्जांपल आप फाइनल ट्राई जो है वो 5 दफ़ा इसमें फेल होंगे, असेसमेंट जो है वो भी 5 दफ़ा फेल हो सकते हैं, और जो उसके बाद थ्योरी टेस्ट वगैरह वो भी 5-5 दफ़ा। अगर उससे ज़्यादा अगर फेल होंगे तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी सेपरेट से। इस तरह भी है कुछ स्कूल में। और कुछ स्कूल कहते हैं ठीक है ये हमारी फाइनल प्राइस है पैकेज की, ठीक है, जितनी दफ़ा मर्जी फेल हों आप यही पे करेंगे और हम आपको लाइसेंस दे देंगे, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप कोई पैकेज वगैरह नहीं लेते, लेकिन ये जो पैकेज वाला सीन है वो उन लोगों के लिए बेस्ट है जो मतलब नए हैं ड्राइविंग में, जिन्होंने ड्राइविंग वगैरह पहले नहीं की, ताकि वो अच्छे से सीख लें और उनका ज़्यादा एक्सपेंस भी ना हो, ठीक है। अगर आप नॉर्मल में आएंगे तो नॉर्मल में वो लोग जाते हैं या जाना चाहिए उनको जिनके पास ऑलरेडी दुबई का किसी भी स्टेट का आपके पास अगर लाइसेंस हो, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी, इवन कि सऊदी अरेबिया में अगर आपने ड्राइविंग की है, तो ये दूसरा ऑप्शन उन लोगों के लिए बेस्ट है। उनके लिए ये होता है कि मतलब जो आप टेस्ट देंगे, ठीक है, उस हिसाब से फीस होगी। लेकिन वो जो पैकेज है उससे अगर आप फर्स्ट ट्राई में मतलब पास होंगे तो तकरीबन लेस देन 6,000 उसकी फ़ीस आती है। अगर सारे मतलब जो थ्योरी टेस्ट है, पार्किंग टेस्ट है, असेसमेंट टेस्ट है और फाइनल टेस्ट है, अगर पहली दफ़ा पास होंगे तो वो उनकी कॉस्ट कम आती है, ठीक है। ये उनके लिए है, ये बेस्ट है कि जिनके पास ऑलरेडी ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो जस्ट इनके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए क्लासेस लेंगे। और उनको कुछ क्लासेस, अगर आपके पास पुराना लाइसेंस है 2 साल से, तो उनको क्लासेस में भी डिस्काउंट होता है, ठीक है। क्लासेस मतलब अगर फॉर एग्जांपल वैसे 40 क्लासेस होती हैं तो उनको ये हो सकता है कि 10 क्लासेस की एग्जम्पशन मिल जाएगी कि ठीक है आप 10 ये क्लासेस ना करें और बाकी करें। और उसके बाद ये तो हो गया पैकेजेस की बात। अभी हम आएंगे कि कौन कौन से स्टेप को हमने फॉलो करना होता है ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस में आपको सबसे पहले कंप्यूटर पे क्लासेस दी जाती हैं जिनको हम थ्योरी टेस्ट बोलते हैं, और कुछ लोग सिग्नल टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। थ्योरी टेस्ट में आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है कि आपने गाड़ी कैसे चलानी है, सिग्नल बंद होगा तो मतलब वेट करना है, या किधर से आप लेफ़्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, कैसे आप रोड को क्रॉस कर सकते हैं, कैसे लाइन चेंज कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें, आपने किधर स्टॉप करना है, पेडेस्ट्रियन को रास्ता देना है, गिव वे के साइंस कौन से हैं, स्टॉप किधर किधर करना है,
मतलब ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। उसमें आप उर्दू भी ऑप्शन होता है, इंग्लिश भी होता है और लैंग्वेजेस भी होती हैं जो मतलब कोई लेना चाहे। ठीक है, मोस्टली ये इंग्लिश और उर्दू वगैरह ही चलती है। तो उसमें आपको सिखाया जाएगा और फिर आपको एक डेट दी जाएगी, आप खुद ही आप बुक करेंगे। स्कूल वालों को बोलेंगे कि जी मैं अभी रेडी हूँ थ्योरी टेस्ट के लिए, आप मेरी डेट बुक कर दें ताकि मैं टेस्ट दूँ। वो फिर डेट बुक करेंगे और आप स्कूल में जाएंगे और उधर कंप्यूटर लगे होते हैं। ठीक है, जैसे लैब होती है, कंप्यूटर लैब होती है, या आप कह लें कि टेस्ट देने के लिए उधर कंप्यूटर पड़े होते हैं। ठीक है, आप जाएंगे, उधर एक आदमी होगा, वो आपका टेस्ट ऑन कर देगा और टाइम स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी टेस्ट है उसमें आपका टाइम का मतलब टाइम आपको लिमिटेड दिया जाएगा। उस टाइम के अंदर ही आपने वो टेस्ट क्लियर करना होता है या उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं और आई एम नॉट श्योर, लेकिन 27 या 30 वाला पास होता है। मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है, 40 क्वेश्चन होते हैं और 27-30 वाला पास होता है। ठीक है, उससे अब आप जितने मर्जी आप ले लें, 40 भी ले लें आउट ऑफ 40। ठीक है, ये टेस्ट आप देंगे। उसके बाद जब ये आप पास करेंगे, उसके बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी गाड़ी पे। ठीक है, गाड़ी पे क्लासेस इसमें स्कूलों के हिसाब से कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं। कुछ स्कूल जो हैं वो पहले पार्किंग की करवा देते हैं, कुछ स्कूल जो है पहले रोड की क्लासेस करवाते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब प्रोसेस वही है, वो आगे पीछे हो सकता है बस। उसमें आपकी रोड की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आपको बेसिक गाड़ी जो है वो चलानी मतलब सिखाई जाएगी कि कैसे आपने चलानी। उसमें आपको मैनुअल ले रहे हैं या ऑटो ले रहे हैं, वो भी एक दूसरा टॉपिक है। ठीक है, उसमें अगर मैनुअल ले रहे हैं तो आपको मैनुअल गाड़ी पे सिखाया जाएगा, अगर ऑटो ले रहे हैं तो ऑटो पे ही आपको गाड़ी ड्राइव करनी सिखाई जाएगी। आपके पास साथ वाली सीट में एक टीचर बैठा करेगा। ठीक है, और ड्राइविंग सीट पे आपको बिठाएगा, लेकिन उसके पास भी कंट्रोल होते हैं, उसके पास रेस ब्रेक वगैरह सारी चीज़ें, तीनों ऑप्शन, क्लच उसके पास भी होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्योंकि आप सीख रहे हैं, कोई आप मिस्टेक कर सकते हैं, कुछ एक्सीडेंट अल्लाह ना करे होने के चांसेस हो, किसी जगह ब्रेक इमरजेंसी लगानी पड़े तो वो ड्राइवर जो साथ आपके टीचर होता है वो लगा सकता है। ठीक है, तो वो आपको रोड पे सिखाएगा ड्राइव करना, कैसे चलाते हैं, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है, और उसके बाद आपको पार्किंग में ले जाएगा। ठीक है, मतलब पार्किंग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, पार्किंग में आपको सिखाया जाएगा कि पार्किंग आप कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके एक आगे गाड़ी है, एक पीछे, और सेंटर में अगर पार्किंग खाली है, आपने उधर पार्किंग कैसे लगानी है, आपने गैराज पार्किंग कैसे लगानी है, आपने पैरेलल पार्किंग कैसे लगानी है। ठीक है, 5 किस्म की जो पार्किंग होती हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं गैराज पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, और एक होती है एंगल पार्किंग। वो आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप की वो पार्किंग होती हैं। ठीक है, उसमें चौथे नंबर पे आएगी आपको एक इमरजेंसी ब्रेक होती है, और एक होता है हिल पार्किंग। ठीक है, हिल पार्किंग क्या है, एक ब्रिज सा होता है। ठीक है, उसके ऊपर आप गाड़ी लेके जाएंगे और उसका जो टॉप होता है, ठीक है, ब्रिज का मतलब ऐसे स्लोप है, स्लोप का जो टॉप होगा, ठीक है, इधर आप गाड़ी खड़ी कर देंगे और फिर आपको गाड़ी को आगे लेके जाना है, पीछे गाड़ी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह इमरजेंसी ब्रेक है, इमरजेंसी ब्रेक आप किस तरह लगाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी और फिर उनका टेस्ट होगा। अभी ये टेस्ट आ गया आपका पार्किंग का। 5 पार्किंग मैंने आपको बता दी हैं, पैरेलल, गैराज, एंगल, इमरजेंसी ब्रेक और हिल पार्किंग। ठीक है, ये 5 का आपका टेस्ट होगा। अगर तो 5 आप क्लियर कर जाते हैं, वेल एंड गुड। अगर जिस पार्किंग में आप फेल होंगे वो ही पार्किंग आपको जस्ट दोबारा देनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जब पार्किंग भी हो गई, आपको रोड पे भी क्लासेस हो गई, मतलब आपको गाड़ी चलानी भी आ गई, पार्किंग लगाना भी आ गई, तो उसके बाद एक असेसमेंट टेस्ट होता है जो कि स्कूल की तरफ से लिया जाता है। इसमें आरटीए का पहले था कि मतलब आरटीए वाला साथ बैठता था पार्किंग के लिए। अभी क्या है, गाड़ी पे कंप्यूटर सेंसर सब कुछ है। ठीक है,
जस्ट वो कंट्रोल रूम में बैठ के आपको देखेगा, आप अकेले गाड़ी चलाएंगे, मतलब पार्किंग में। वो पार्किंग का एक स्पेसिफिक एरिया बना होता है, उधर जाके अपने पार्किंग ये सारी लगानी होती हैं, और आपके पास साथ कोई भी बैठा नहीं होगा, ठीक है। जस्ट कंट्रोल रूम में बैठ के वो देख रहे हैं, ठीक है। और जिधर आप मिस्टेक करेंगे गाड़ी भी अलार्म करना शुरू कर देगी कि मतलब आप किसी चीज़ को हिट करने लगे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा जी असेसमेंट टेस्ट, जो कि स्कूल टीचर जो होते हैं, वो सीनियर स्टाफ होता है, वो आपका असेसमेंट टेस्ट लेता है स्कूल, ठीक है। वो ये देखना चाहता है कि फाइनल में जाने से पहले पहले आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं या नहीं रेडी हैं, ठीक है। वो आपको मतलब रोड पे भी गाड़ी चलवाएगा, आपसे पार्किंग लगवा सकता है, कोई भी पार्किंग जो उसकी मर्जी हो, ठीक है। पार्किंग लगवा के आपसे चेक कर सकता है। अगर तो आप वो पास कर जाएंगे तो वेल एंड गुड, ओके। अदरवाइज फिर से आपको क्लासेस लेना होगी। उसके बाद आप चले जाएंगे, अगर असेसमेंट टेस्ट पास करते हैं आप चले जाएंगे फाइनल में। फाइनल जो है टेस्ट वो आरटीए लेता है, ठीक है। उसमें स्कूल इन्वॉल्व नहीं होता। जिस दिन आपका फाइनल टेस्ट होगा, मतलब वो इकट्ठे टेस्ट लेते हैं, ठीक है। डेट बुक होती है और उस टाइम पे मिनिमम 2-3 लड़के आपके साथ भी होंगे, ठीक है। 2 लड़के तो हो सकते, 3 हो सकते हैं, एक आप 2 पीछे बैठ जाएंगे आपके साथ, ठीक है। और आरटीए वाला जो होगा लोकल, वो आपके साथ ड्राइविंग साथ वाली जो सीट है ड्राइवर के, उसके बैठेगा साथ आपके, ठीक है। वो आपको रोड पे ले जाएगा, ठीक है। उसने एक टैब पकड़ा होगा, ठीक है। उनके पास वो ऑप्शन होती है मिस्टेक। आप जो मिस्टेक करेंगे वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, जस्ट वो आपको बोलेगा जी आपने लेफ्ट करना है, राइट करना है, स्ट्रेट जाएं, राउंड अबाउट से यू टर्न करें, राउंड अबाउट से लेफ्ट करें, इस तरह से करके जस्ट आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आपने किधर किधर कौन सा रूट फॉलो करना है या किधर जाना है, ठीक है। तो उसके पास टैब होगा, जो आप मिस्टेक करेंगे, ठीक है, वो मिस्टेक के ऊपर वो मतलब क्लिक करता जाएगा, वो मिस्टेक ऐड होती जाएंगी, ठीक है। तो ये उसके हाथ में है कि वो आपको पास करता है नहीं करता। अगर आप तो सही चला रहे हैं तो वो पास करेगा, ऑफ कोर्स पास करेगा। अगर आपकी गलतियां बहुत ज़्यादा हैं और आप मेजर गलती कर रहे हैं, मेजर गलतियों में क्या क्या आता है, सबसे पहले लाइन चेंज करना। सब जो ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो लाइन चेंज और जो आप हार्ड ब्रेक मारते हैं, ठीक है। लाइन चेंज करते हुए अगर आप साइडों पे या मिरर प्रॉपर से नहीं देखेंगे, मतलब आपकी लाइन क्लियर है जिसमें आप मूव करना चाह रहे हैं, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। अगर हार्ड ब्रेक मारते हैं, मतलब गाड़ियाँ चल रही हैं, तो आप एकदम से ब्रेक मारते हैं तो पिछले वाला जो होगा गाड़ी वाला ऑफ कोर्स आपको हिट करेगा। उसको तो नहीं पता, अगर गैप कम होगा उसको नहीं पता कि आप इमरजेंसी ब्रेक लगा रहे हैं। इमरजेंसी ब्रेक से आप परहेज करें, ठीक है। लाइन चेंज प्रॉपर तरीके से करें। मतलब स्टीयरिंग के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, ब्रेक वगैरह रेस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। आप गाड़ी बिल्कुल सही चला रहे हो, मतलब आप ये नहीं कि लाइन चेंज करते हुए आपका स्टीयरिंग हिल रहा हो, ये हो रहा हो, ये इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। माइनर होंगी तो वो आपको पास कर देगा, मेजर एक भी होगी तो वो आपको फेल करेगा, ठीक है। फिर आपको वो फेल करेगा तो फिर आपको दोबारा से क्लासेस दी जाएंगी, 8 या 10 क्लासेस। वो आरटीए वाला जो बैठा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको कितनी क्लासेस लिख के देता है। वो लिख के देगा भी दोबारा आप क्लासेस लें, उसके बाद दोबारा टेस्ट बुक करें और फिर दें, ठीक है। तो ये सीन होता है दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस लेने का, ठीक है। उसमें फिर मैंने आपको शुरू में नहीं बताया, एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है ऑटो और एक होता है मैनुअल, ठीक है। ऑटो में मतलब आप ऑटो गाड़ी जिसमें फुली जो गियर की ट्रांसमिशन होती है ऑटो होती है, और एक होती है जिसमें आपको खुद से गियर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो जिसके पास ऑटो हो वो सिर्फ ऑटो गाड़ी को ही ड्राइव कर सकता है, और जिसके पास मैनुअल हो वो ऑटो भी कर सकता है और मैनुअल भी कर सकता है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी काफ़ी ज़्यादा मेरी बातों की। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।